घर में होने वाला है फंक्शन एक और उस हो रही है तो उसकी पूजा में ऐसे ट्रिक से खेलना। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंजरीज चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और अभी तक मेरी हैप्पी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर यदि नहीं बने हैं तो बिल्कुल देरी नहीं हुई है, फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और बन रहे मेरी इस हैप्पी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। और साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको पता चले, क्योंकि आप ही सबसे ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए। तो भाई अभी तक मेरे ना पुराने ब्लॉग्स की तो एडिटिंग हो ही नहीं है। मैंने आज से एक नया ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। मेरे घर में होने वाला है फंक्शन एक, जो हमारा न्यू शॉप बना है नीचे, उसका ओपनिंग होने वाला है। तो उसके लिए कथा है सत्यनारायण की और साथ में शाम की छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज की है, जो मतलब स्पेसिफिकली तो वो व्यापारियों के लिए है। हम लेडीज़ का उसमें कुछ ज़्यादा खास काम रहेगा नहीं, लेकिन हाँ की है, तो ये बात है। और अभी मैं 2 दिन कर रही हूँ। जैसे पिछले ब्लॉग में आपने देखा कि मैं तैयारी करने वाली थी, लेकिन मैं कर नहीं पाई क्योंकि घर में कोई था नहीं। मुझे गणेश जी की पूजा आरती भी करना था, तो मैं कर नहीं पाई। तो अब आज करूँगी। आज मुझे पार्लर भी जाना है, साथ में वीडियो शूट्स भी करना है और बहुत सारे काम हैं। तो सोचा इन कामों के बीच में अपने काम को और बढ़ा लेते हैं और एक ब्लॉग भी बना लेते हैं। क्या ना, हाँ, तो ऐसा प्लान मैंने किया है। तो भाई चलो दिन की शुरुआत करते हैं। और नीचे से आ रही है अविक वर्मा के रोने की बहुत तेज आवाज़ें, तो जाकर सबसे पहले चेक करती हूँ कि भाई आखिर मैटर क्या हुआ है नीचे। और मैंने अभी वेयर किया है सिंपल सा कुर्ता एंड लेगिंग। ये कुर्ता आप हज़ारों बार देख चुके होंगे मेरे वीडियोस में, तो इसमें कोई बहुत वो बात नहीं है। भाई जो घर के कपड़े होते हैं वो तो रिपीट होते ही है ना, तो उसमें कोई वो बात थोड़ी ना है कि आप हर बार ब्लॉग करोगे तो नया ड्रेस पहन के करोगे, ऐसा तो ना होता है। उठी भी, और आज मैं उठी भी देर से हूँ बिकॉज मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत वीक वीक लग रहा था, तो मैं थोड़ा देर से उठी हूँ। चलो अब भागती हूँ। अब बप्पा घर में बैठ रहे हैं और इनकी आरती पूजा सेवा मैं ना करूं ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो बस अविक को स्कूल भेजने के बाद मैं लग जाती हूँ इनकी पूजा की पूरी तैयारी करने में। फूल वगैरह जो भी चढ़ाना है, जो पुराने फूल चढ़े हुए हैं उनको उतारना, प्रसाद की तैयारी करना, एक एक चीज़ को मैं डिसाइड करके यहाँ पे कर रही थी सब चीज़ें। और ना मुझे बहुत पसंद है भगवान के आसपास रहना, उनकी तरह तरह से सेवा करना, उनके आसपास फूलों को सजाना, ये मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है बचपन से ही। और हमारे यहाँ पे ना गणेश जी सिर्फ 5 दिन के बैठते हैं, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि 5 दिन में क्या क्या कर दूँ। और फिर अभी तो 2 दिन प्रोग्राम में निकल जाने वाले हैं, तो इसलिए मेरे को ये दो दिन है, दूसरा और तीसरा दिन, इस दिन तो अच्छे से सेवा करना है, ऐसा मेरे मन में है। और देखते हैं अब आगे क्या होता है। दूर्बा वगैरह भी आई हुई थी, तो मैं वहाँ छाँटने बैठ गई कि दूर्बा छाँट के अच्छे से 2 लड़ी इनकी बना लूँगी, ताकि एक जो है मैं 5 सुपारी पे चढ़ा पाऊँ और एक गणेश जी पे। वैसे हम लोग ज़्यादा कुछ करते नहीं हैं और मुझे तो बिल्कुल भी कुछ आता नहीं है। जो थोड़ा बहुत समझ में आता है, कोई बता देता है, वो कर लेती हूँ। लेकिन कुछ स्पेशल चीज़ें आपको पता हो तो प्लीज़ मुझसे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अब अभी तो मैं जब ये वीडियो अपलोड कर रही होंगी तब गणेश जी हमारे जा चुके होंगे, लेकिन अगली बार मैं
ज़रूर सब चीज़ों का ध्यान रखूँगी। तो यहाँ इस तरह से मैं थाली में ना सब कुछ रख लेती हूँ। अब यहाँ एक ट्रिक बता रही हूँ, ये ट्रिक आपके बहुत काम आने वाली है। तो ऐसी जो रिंग है ये कहीं पे भी आपको मिल जाएगी, आपके घर में या कोई भी शॉप पे। तो जब आप फूल बत्ती लगाते हैं घी की, स्पेशली तेल की भी, तो वो जो फूल बत्ती होती है ना चपटी वाली, वो तिरछी हो जाती है तेल में थोड़ी देर में और दिया बुझ जाता है। तो इसके लिए ना ये रिंग ऐसी रहती है, इसमें से आप बत्ती को निकाल दो और बस फिर घी डाल दो। तो इसके वेट से आपकी बत्ती जो है पूरी टाइम सीधी रहती है, कोई इशू या कोई प्रॉब्लम नहीं जाती है। और हमारी तो हार्डवेयर की शॉप है, तो हमारे घर पे तो ऐसी रिंग्स बहुत सारी पड़ी रहती है, नहीं तो हम दुकान से बुला लेते हैं जब भी नहीं मिलती है। फिर हार जो था वो बाज़ार से बुलवाया था, तो उसको पास पास किया क्योंकि बहुत दूर दूर फूल रहते तो मुझे पसंद नहीं आते। और फिर उसको भी मैंने गणेश जी को धरा दिया। और इस तरह से मैं जब आरती की पूरी तैयारी A to Z कर लेती हूँ ना, धूप बत्ती लगाना, तेल का जी दिया सही करना जो पूरे टाइम जलता रहता है, वो सब कुछ फूल चढ़ा देना और सारी चीज़ें, फिर मैं माँ को बुला लेती हूँ कि आ जाओ अब आरती कर लेते हैं। अब आज लंच में ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, तो हमने सोचा था कि सिर्फ आलू के पराठे बनाएंगे। तो मैंने आलू बॉईल कर लिए थे और आलू के पराठे बनाने की तैयारी कर रही थी यहाँ पे। हम लोग ना आलू के पराठे जो है वो आलू की सब्ज़ी को छमक के प्रॉपर तरीके से बनाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं वो सिर्फ आलू को मैश करके उसमें कच्चे आलू में नमक, मतलब बॉयल आलू में नमक मिर्ची और ये सब ऊपर से ही डाल के और स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। लेकिन हम लोग तड़का लगा के प्रॉपर जैसे सब्जी बनाते हैं आलू की, वैसे सब्जी बना के पूरी मैश करके वैसे आलू का स्टफिंग जो है वैसे बनाते हैं। और ऐसी ही स्टफिंग घर में सबको ज़्यादा पसंद आती है। तो यार अभी बज रहे हैं 4:30 और अभी मैं फ्री हुई हूँ। मेरा ये एक हॉल वीडियो शूट करके एक और करना था, लेकिन वो उसमें कुछ मज़ा नहीं आ रहा था, तो मैंने उसको छोड़ दिया। मुझे जिस काम में मज़ा आता है मैं वो करती हूँ। और अब मैं रेडी हुई हूँ क्योंकि मुझे जाना है पार्लर, आईब्रोज करवाना है और थोड़ा सा मतलब क्लीन अप वगैरह करवा के आती हूँ, थोड़ी अच्छी तो दिखूँ। मुझे ना बहुत लॉन्ग टाइम हो गया है फेशियल और क्लीन अप करवाए। लाइक मैं आपको बताऊँ, मुझे शायद हो चुके हैं 1 से 1.5 साल। हाँ, 1.5 साल डेफिनेटली हो चुका है। मैं जब लास्ट ईयर मेरे भाई की शादी में गई थी तब मैंने करवाया था क्लीन अप, वो अपने फेशियल करवाया था, फेशियल प्रॉपर। बट उसके बाद मैंने कुछ नहीं करवाया, ऐसी आलसी जैसे बहन की शादी में भी नहीं करवाया था, आलस आ रहा था और फिर नहीं करवाया, बिजी थे, नहीं करवा रहे, टाइम नहीं है, नहीं करवाया। तो ऐसा मेरा अपने मन पे चलता है। अब मेरा मन इस बार हो गया है, मैं जा रही हूँ करवाने। तो भाई अब मैं अभी रेडी हुई हूँ सूट पहन के, और पसारा देखो क्या ये होता है कंटेंट क्रिएट करने में और आपको लाइक करने में जोर आता है। देखो कितना ज़्यादा पसारा हो जाता है, आप बिलीव नहीं करोगे, 1 घंटा से नहीं 2 घंटे लग जाते हैं एक शूट करने में, पूरे 2 घंटे जाते हैं एक शूट को करने में। और उसके बाद भी उसमें जब लाइक और कमेंट्स और व्यूज़ नहीं आते ना, बहुत दुख होता है भाई। थोड़ा सा समझो, ऐसे मत किया करो मेरे साथ में, प्लीज़ 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 लाइक कर दिया करो। तो चलो चलते हैं पार्लर की तरफ। तो मैं रेडी हो गई हूँ और नीचे जाके पहले कॉफ़ी पीती हूँ और कॉफ़ी पी के जाऊँगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो यार ये दूसरा दिन है, मैं पार्लर से आई, उसके बाद मैं बहुत थक गई थी। ऑब्वियस हो जाता है ना, अपन थोड़े से टायर्ड हो जाते हैं। फिर उसके बाद में ना डिनर विनर किया, थोड़े बहुत काम किए, रूम क्लीन किया, जो पार्सल्स फैले हुए थे उनका सब समेटा, सारा पसारा, तो बस ये सब किया। और उसके बाद मैं तो सो गई थी। तो भाई अभी है, आज है डेट क्या है, 9 तारीख है आज। और आज बहुत सारी तैयारियां होने वाली है, मुझे मेहंदी भी लगवानी है क्योंकि कल मुझे पूजा में बैठना है, जो हमारे शॉप की ओपनिंग हो रही है, तो उसकी पूजा में ऑब्वियस मैं और संकेत बैठ रहे हैं, तो उसके लिए मेहंदी लगवानी है। तो
बस अभी मैं जल्दी जल्दी से रेडी हो गई हूँ। सबसे पहले अविक को स्कूल भेजूँगी और उसके बाद बाकी सारे काम करूँगी। वैसे मैं कैसी लग रही हूँ बताना कमेंट बॉक्स में। बेटा आज मंडे है, आज तो स्कूल जाना पड़ेगा। तो गणेश जी आते हैं, गणेश जी 10 डेज के लिए आते हैं, तो तुम 10 डेज तक स्कूल नहीं जाओगे क्या? ये देखो इसको कुछ अलग ही चल रहा है इनका। चलो खैर छोड़ो, अब देखते हैं आगे का ब्लॉग। जो भी आगे होता है वो सब आपसे शेयर करती हुई चलूँगी। सबसे पहले ना मैं मॉर्निंग में यही ट्राई करती हूँ कि इस लड़के के मैं पूरे काम कंप्लीट कर दूँ। जैसे कि इसको रेडी करना है, इसका टिफ़िन बॉक्स बनाना, टिफ़िन बॉक्स पैक करना, बैग पैक करना, तो ये सब किया और इसको बोला फिर सबको राधे राधे बोलो और इसको स्कूल छोड़ के आई। वैसे रोज़ इसको इसके पापा ही छोड़ने जाते हैं, लेकिन कभी कभी ना ये ज़िद पे ही आ जाता है कि मैं आपके साथ ही जाऊंगा, मम्मा आप भी चलो आप भी चलो, तो तब मुझे मजबूरी में जाना होता है। फिर वहाँ से आके मैं गणेश जी की आरती की तैयारी में लग गई। आज डे 3 था गणेश जी की आरती का। और ना आज हमने एक आंटी को बुलाया था हमारे यहाँ खाना बनाने के लिए, मतलब क्योंकि कल फंक्शन है तो उसकी थोड़ी बहुत प्रिपरेशंस भी थी, तो वो हमारी हेल्प कर देंगी। और कल भी जब सब लोग को गेस्ट वगैरह का खाना रहेगा तो उसके लिए भी रहेंगी। तो वो आंटी इतनी प्यारी है, वो ना 21 दुर्बा का ऐसे हार बना के लेके आई, तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। क्योंकि हम तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन कभी कोई ऐसे ले आता है तो बड़ा अच्छा लगता है। फिर आरती वगैरह हुई और रसोई का काम तो अब आंटी देख रही थी और मुझे लगवानी थी मेहंदी, क्योंकि कल पूजा में मैं बैठने वाली हूँ। तो बहुत मेहनत से हमने एक डिज़ाइन फाइनल किया, क्योंकि कुछ जो डिज़ाइंस मुझे दिख रहे थे, पसंद आ रहे थे, वो बहुत हैवी थे, बड़े बड़े लग रहे थे कि यार इतना बड़ा तो नहीं बनवाना है, इतना बड़ा तो काम नहीं है। और कुछ डिज़ाइंस मुझे पसंद ही नहीं आ रहे थे। जनरली मैं मेहंदी लगवाती नहीं हूँ, मुझे कुछ इतना फ़ीवर नहीं है मेहंदी का, लेकिन जब मैं लगवाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेहंदी खूबसूरत लगना चाहिए, मेरे हाथ सुंदर दिखना चाहिए। तो बहुत मेहनत हुई, उसके बाद हमने एक डिज़ाइन फाइनल किया। और यहाँ पे श्रद्धा दीदी है, यदि आप रालेगांव की हैं और मुझे मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो आप श्रद्धा से कांटेक्ट कर सकते हैं। वो बहुत अच्छी मेहंदी लगाती हैं। मैंने जब से उनसे लगवाना स्टार्ट किया है तब से मैं दूसरी दीदी से तो नहीं लगवा रही हूँ, तो यहाँ पे ये एक प्रमोशन भी हो गया उनका। हाँ, तो फिर मैंने उनसे मेहंदी लगवाना स्टार्ट कर दिया था। और ये बैक हैंड की डिज़ाइन थी जो हम बैक हैंड पे बनाने वाले थे। और फिर फाइनल रिज़ल्ट कुछ ऐसा था जैसा कि आप मेरे हाथ पे देख रहे हैं। काफ़ी सुंदर डिज़ाइंस जो थे वो लग गए थे, मतलब मुझे तो काफ़ी पसंद आए। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मेरी मेहंदी, हेलो, तो भाई मेरी मेहंदी लग चुकी है। देखो हल्का हल्का स्टैंड भी आ गया है। और ये जो ऑरेंज कलर होता है ना इसका, ये जो मेहंदी का स्टार्टिंग वाला कलर होता है, ये मेरा फेवरेट होता है। और फिर खुशबू, सस्ते नशे हो रहे हैं भाई, मज़ा आ रहा है। तो अविक वर्मा भी स्कूल से आ गए थे, अब इनको सुना दिया है। और मेरे मम्मी पापा भी आने वाले हैं, तो उनको संकेत लेने गए हुए हैं वर्धा। एंड बस अब मुझे थोड़ी बहुत तैयारी करना है कि क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, वो सब मैंने निकाला नहीं है, तो वो अब मैं निकालती हूँ, तैयारी कर लेती हूँ थोड़ी सी। मुझे नींद भी आ रही है लेकिन सोना मना है, तो चलो काम कर लेते हैं। तो अभी मैं कर रही थी तैयारी, चूड़ियों के बॉक्स लेके बैठी हूँ, चूड़ियाँ निकाल रही थी। चूड़ियाँ निकाल ली है मैंने कि मुझे कौन सी पहनना है, कुछ एक्स्ट्रा रख लेती हूँ। कांच की चूड़ियाँ ना टूट जाती हैं। ये बताती हूँ कि मैं क्या पहनने वाली हूँ। एक्चुअली आप लोग देख चुके होंगे पहले भी मेरा वो लहंगा। मैं पहनने वाली हूँ मेरा चुंदड़ी का लहंगा, जो मैंने गंगौर पे पहना था। एंड उसके पहले शिखा की शादी में भी एक बार पहना था। सी आई एम नॉट दैट वन कि भाई हर बार एक नया आउटफिट खरीदूँ। मैं ना प्राउडली आउटफिट रिपीट करती हूँ। मुझे ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है कि मैं एक आउटफिट को बार बार रिपीट कैसे करूँगी, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है। बस हाँ, मुझे वो आउटफिट पसंद होना चाहिए। अगर मेरी कोई पसंद की साड़ी नहीं है, मैंने उसको एक बार मजबूरी में पहना है, तो फिर दूसरी बार मैं उसको पहनने को नहीं देखती हूँ, मैं उसको छुपा देती हूँ। बट यदि कोई आउटफिट मुझे पसंद है तो मैं उसको बार बार रिपीट करने के लिए भी रेडी रहती हूँ। तो ये मेरा फंडा होता है। यदि मुझे कुछ चीज़ पसंद होती है ना, तो मैं उसको इतनी बार पहनती हूँ, इतनी बार, जब तक मैं खुद बोर ना हो। ये ऐसी चीज़ें मैं पता नहीं खुद क्यों करती हूँ, बट मैं करती रहती हूँ कभी कभी। तो बस भाई अब इनको रख के आती हूँ और नींद आ रही है। और मैं ना संकेत का भी दिखाती हूँ, संकेत का ड्रेस। संकेत ने तो न्यू लिया है और संकेत से भी ज़्यादा सुंदर है अविक का ड्रेस, वो दिखाती हूँ।
सो ये है अविक का ड्रेस, बहुत प्यारा सा है ना, बहुत प्यारा, कितना प्यारा प्रिंट है इसका और इतना कंफर्टेबल है, वो कंफर्टेबली पहन लिया। और ये इसका पैंट है और पूरा प्योर कॉटन का है। और मैं बताऊँ इसकी प्राइस नहीं बताऊँगी, प्राइस नहीं बताऊँगी क्योंकि फिर प्राइस बता दूँगी तो आपको चीप दिखने लगेगा, बट ये चीप क्वालिटी का नहीं है। और ये मैंने मीशो से बुलाया है, पर बहुत अच्छा मुझे रिसीव हुआ है, बहुत ज़्यादा अच्छा। तो मैं इसको तो यही पहनाऊँगी और इवनिंग में मैं उसको पहनाऊँगी लाइट, एकदम लाइट, जिसमें वो फुली घूम सके। और ना इवनिंग में वेयर करने के लिए मेरे पास साड़ी के 2 ऑप्शन है, एक ये और एक ये। एक्चुअली ना मैंने ये वाला फाइनल किया था, मैंने रात में निकाल के रख लिया था, बट अभी मेरे सिस्टर इन लॉ का फ़ोन आया तो उनके और मेरे पास ये वाला साड़ी सेम है। उनके पास पिच कलर है, मेरे पास ब्लू कलर है, तो उन्होंने बोला कि वो पहनते हैं, तो अभी देखते हैं, शायद फिर मैं ये पहन लूँगी क्योंकि वैसे भी अभी तक हम दोनों ने ना ये साड़ी साथ में पहना नहीं है। तो हमारा बहुत मन था कि कहीं कोई फंक्शन में पहनेंगे, तो अभी हो सकता है कि हम ये साड़ी साथ में वेयर कर लें। अधिकतर ना उनके और मेरे पास सेम साड़ी आती है, बिकॉज माँ लेने जाती है तो वो 2 पीस लेके आती है, एक कलर उनके पास होता है, एक कलर मेरे पास होता है। हर साड़ी का हमारा ऐसा ही है। और मुझे ना परसों की भी साड़ी निकालना है, बिकॉज परसों ना क्या है, हाँ परसों महालक्ष्मी है, गणेश जी हमारे विसर्जन रहेगा, 5 डेज़ के ही बैठते हैं तो, एंड महालक्ष्मी की OTP भरने जाना रहेगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अभी परसों की देखती हूँ क्या साड़ी। एक्चुअली मुझे ना महाराष्ट्रियन लुक रखना था, महाराष्ट्रियन साड़ी पहनना था, बट उसका ब्लाउज़ अभी तक स्टिच होके आया नहीं है। तो यदि आ गया, आंटी की मेहरबानी रही, ब्लाउज़ आ गया तो हो जाएगा, वरना देखते हैं। तो इनको रख देती हूँ उठा के। और फिर शाम को 4-5 बजे तक ना मेरी मम्मी भी आ गई थी और मम्मी अविक के लिए लेके आई है ये फिश वाला गेम, जो इसको बहुत टाइम से लेना था। तो अब अविक ने उनको ही ड्यूटी पे लगा दिया, वो दोनों बैठ के खेल रहे थे, तो मैंने छोटा सा उनका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया यहाँ पे। और ऐसा बड़ा ही मज़ा आता है जब आपके पेरेंट्स आपके बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं, वो चीज़ देखना ना एक काफ़ी अलग फीलिंग होती है। और अब टाइम हो गया था संध्या आरती का, तो फिर मैंने फटाफट से यहाँ तैयारी कर ली थी गणेश जी की आरती की। और ये वाली जो क्लिप है ना, ये बार बार आपको कट कट के दिखेगी, क्योंकि अविक पता नहीं क्यों मेरा फ़ोन बार बार बंद कर दे रहा था। उसको पता नहीं क्या हो रहा था, बोल रहा था वीडियो मत बनाओ, वीडियो मत बनाओ, तो वो बार बार ऑफ कर दे रहा था। तो अब सब तैयारी तो हो ही गई है। थोड़े से 2-3 मेरे पास फ्रेश फ्लावर भी रखे थे, तो मैंने सोचा शाम के टाइम भी चढ़ा देती हूँ। और अब हम करते हैं गणेश जी की आरती फटाफट से। भाई अभी बज रहे हैं 11 और मैं अब अभी को सुला रही हूँ, इसलिए लाइट्स ऑफ हो गई हैं रूम की। तो ये था मेरा दिन, 2 दिन का ब्लॉग मैंने आप लोगों के साथ मिक्स करके शेयर किया है। मुझे इतनी एक्साइटमेंट है ना यार, इट्स हैपनिंग वाली एक्साइटमेंट है, तो इसलिए मैंने सोचा कि पूरे टाइम की ब्लॉगिंग करेंगे ताकि बाद में देखें ना 1 साल बाद तो बहुत अच्छा लगे। तो बस अभी तो मम्मी पापा आए हैं गेस्ट में, कल सुबह दीदी वगैरह सब लोग आ जाएंगे, दैट्स इट। अब कल का ब्लॉग कल शेयर करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। बाय बाय, सी यू सून इन नेक्स्ट ब्लॉग।